सुबह जो मैडम जो नर्स मेरे लिए ड्यूटी वाली अपना ड्यूटी खत्म कर रही थी, मुझको उठाई। मैं तो आँख खोल के देखे, मैं तो मेरा सरप्राइज़ हो गया। हालेलुया। उनसे पूछा, प्रेज़ "अभी भी गॉड। मैं धरती में हूँ, अभी भी ज़िंदा हूँ?" "हाँ सर, आप अच्छा है।" हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। आज हमारे जीसस टॉक पॉडकास्ट में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में प्रभु के बहुत अनॉइंटेड, हम्बल एंड वर्सेटाइल प्रभु के दास फ्रॉम तमिलनाडु। ही इज अ लीडिंग मेंटर ऑफ यूथ रिवाइवल फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज हमारे बीच में मौजूद हैं। और जितना ज्यादा हम इनकी लाइफ के बारे में हम बात करें या मैं आपको इनके लाइफ के बारे में बताऊं, उतना ज्यादा शायद कम पड़ेगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ही इज अ लिविंग टेस्टिमनी ऑफ गॉड्स ग्रेस इन हिज लाइफ। और आज हमारे बीच में ब्रदर शामिल हैं और मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ब्रदर वॉचमनी जॉब को हमारे बीच में लेकर आया है। ब्रदर, आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट जीसस टॉक में, और हम आपका वार्म वेलकम करते हैं अपने इस शो के अंदर। थैंक यू। ब्रदर, इससे पहले कि हम आगे की बातों में चले, आगे की कॉन्वर्सेशन में चलें, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके नाम का कई बार बड़े वॉचमनी को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि वॉचमनी पहले क्यों और जॉब बाद में क्यों। तो थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वॉचमनी जॉब का क्या रिलेट है आपस में। मेरा नाम वॉचमनी जॉब रखने का मकसद ये था, मेरा माँ और पिता दोनों मिशनरी थे। उन्होंने मिशनरी का अर्पण करते हुए जंगल में जाके मिशनरी के सेवकाई किया। उस समय मेरा जन्म हुई। उस समय वॉचमनी करके एक के नाम के सेवक चीन देश में था। उस समय चीन देश में खुला हुआ प्रचार नहीं कर पाते हैं। ये वॉचमनी के नाम का मतलब यू आर द वॉचमैन, यू आर द वॉचमैन फॉर द सिटी, यू आर द वॉचमैन फॉर द विलेज। उनके माँ ने उनका नाम रखा निनानसु, इस चाइनीज लैंग्वेज जी। वो निनानसु मतलब यू आर द वॉचमैन फॉर द विलेज। बाइबल में वचन है जी, यू प्रे फॉर एज ए वॉचमैन फॉर द सिटी। दैट इज अ नाम, उसी नाम को उन्होंने रखा है। वो प्रभु का सेवक भी वैसा ही सेवकाई किया। वो 1970 में वो जेल में थे, लगभग 12 साल जेल के अंदर में थे, जेल खाना में थे। बहुत दुख उठाया उन्होंने, सुसमाचार बोलने की वजह से उनका जीभ को कटा दिया, पाँव कटा दिया, हाथ कटा दिया, लिखने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया। इसका मजबूत भी वॉचमैन ने जितने भी वो अधिकारी लोग उनको देखभाल करने के लिए सरकार ने नियम किया गया था, वो अधिकारी लोगों को उन्हें एक्सेंट से जैसे वो प्रकाशन दे सकते हैं उन्होंने देखा। कुछ लोग ने ऐसा भी गवाही दिए, वॉचमनी को देखते देखते बहुत लोग उधार पाए। उन्होंने जाकर के कलीसिया में शामिल होने लगे। उतना पावरफुल मैन ऑफ गॉड है, बहुत किताब लिखा है, उनका नाम से अब जाना चाहते हैं वॉचमनी बहुत। जी जी जी, वॉचमनी। इन्होंने जैसे वो जेल में रहे उस समय मेरा जन्म हुई। मेरा माँ पिता ने ये नाम को बहुत लोगों से, सेवक लोगों से सुन के आकर्षित होके मेरा नाम वॉचमनी रखा। सो मैं बचपन से वॉचमनी के नाम से जाना जाता थे। सेवक लोग सब समझ लेते थे वॉचमनी मतलब बहुत बड़ा सेवक है। फिर भी स्कूल लाइफ में मेरा दोस्त लोगों के बीच में बहुत संकट उठाना पड़ा, क्योंकि बहुत मजाक उठाते थे। आप वॉचमैन होगा तो आपके पिताजी का नाम क्या कलेक्टर है, ऐसा करके भी पूछते थे। इसलिए मैंने एक बार छुट्टी में आए हैं, क्योंकि हम लोग मिशनरी परिवार से हैं, इसलिए साल में एक बार हम लोग परिवार के साथ मिलने के लिए मौका मिलती थी। जैसे स्कूलिंग के समय में 8वां क्लास में मैं छुट्टी में आया, उस समय पूछे मेरा नाम बदला नहीं होगा तो मैं बदल नहीं पाएगा तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाएगा। तब मेरा परिवार ने नाम रखा जॉब। जॉब। उस समय जॉब सुन करके मेरा अच्छा लगा, क्योंकि छोटे उम्र में था। उसके बाद पता चला जॉब का मतलब अय्यूब है। अय्यूब, यस। सो वॉचमैनी के जो तकलीफ था उससे बढ़कर के अय्यूब को भी तकलीफ है। सो दोनों समस्या और तकलीफ को सहने वाला प्रभु के लिए जो चलन के साथ चलते थे,
उस दोनों कैरेक्टर को मेरा ऊपर मेरा परिवार लोग ने प्रार्थना पूर्वक रख लिया। यस यस मेरा जीवन भी वैसा गुजरते आया। परमेश्वर ने दोनों कैरेक्टर को मेरा अंदर बसा दिया है। हालेलुया मैं प्रभु के सेवक बन करके उत्तर भारत सेवक के रूप में अब आया है। आमीन। ये मेरा नाम के चलते मैं कैसे आगे आए हैं, ये मेरा बात जी ये है। जी ब्रदर, जैसे हम देखते हैं कि आपकी जो सेवा है वो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में आप सेवा करते हैं, जबकि आप तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। कल्चर अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन आपने नॉर्थ इंडिया को आने के लिए ही क्यों चुना कि आप नॉर्थ इंडिया को ही चूज क्यों किया? उसी के प्रति आपका क्या फैसिनेशन था कि मैं नॉर्थ इंडिया में ही जाऊंगा? हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी जाने। वैसे मेरा 25 साल का उम्र था, उस समय मैं बाइबल कॉलेज भी कंप्लीट कर चुके थे। ओएम इंडिया में मैं काम कर रहे थे, उसके पहले स्क्रिप्चर यूनियन के चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री में थे। जी मेरा विचार था क्योंकि सेवाई भी करें, व्यापार की बिजनेस भी करें। देखिए बिजनेस का जो यार्निंग है उसी से सेवाई हो जाए। जी तब मैं उसका कर रहा था, उस समय मेरा सफलता होने लगी। फिर भी मेरा बुलाहट मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरा परिवार लोग, मेरा माँ पिता ने शुरू से बोलते रहे आप मिशनरी बन के जाना है, उसी के लिए हम लोग आपका नाम रखे हैं। मैं उसका मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा माँ पिता ने बहुत कष्ट उठाया। उनके लिए पैसा नहीं मिलती थी, खाने के लिए भोजन घर में नहीं रहता था, हम लोग ठीक से नहीं भोजन कर पाते थे। ऐसा ऐसा समस्या का आंखों से देखा, इसलिए मैं मिशनरी बन के नहीं जाऊंगा। अच्छा नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, सेवा काय करेंगे, ये मेरा विचार था। एक ही दिन आया, हम लोग कुछ भाई लोग रोज हम लोग के सामने शाम को एक मैदान में जाते हैं, अपना अपना काम करके बैठ करके रात को 9 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना करते। हम लोग 4 लोग प्रार्थना करते हैं। उस समय ज्यादा से ज्यादा मेरे लिए उन लोग भविष्यवाणी करते थे। मैं भी मजाक उठाता जा रहे, आप लोग का किसी पास बात नहीं हो रहा, प्रभु ने आपका बारे में नहीं बता रहा है, मेरा बारे में आपसे बता रहा है, मुझसे क्यों बता रहा है? ये मतलब मजाक के साथ बात करते थे। वो जितना भी भविष्यवाणी एकदम साधारण लोग थे, उन लोग बहुत बड़ा सेवक लोग नहीं थे, साधारण विश्वासी लोग थे। फिर भी जितने लोग भविष्यवाणी उनको मुंह से निकले, हम लोग प्रार्थना के समय सारे वो भविष्यवाणी के परमेश्वर पूर्ति करते आए। हालेलुया। वैसा एक ही समय था, रांची का नाम मेरा सामने आने लगा। उसके पहले मैं रांची सगर को नाम भी नहीं सुने, देखा भी नहीं, जानते भी नहीं थे। मैं सभी लोगों को जाकर पूछ रहे थे रांची का नाम क्या है, रांची कहाँ, रांची कहाँ है। आखिर में पता चला उस समय वो बिहार में है, उस समय झारखंड अलग नहीं हुई थी। मतलब रांची का नाम परमेश्वर ने आपको स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट का रूप में, मतलब सामने आने लगा। तमिल में आया, वो तो हिंदी में नहीं जानते थे, इसलिए रांची तमिल में रांची आया। मैं सभी लोगों से पूछे, बहुत तमिल वाला लोग तो नहीं जानते थे, हमारा मद्रासी लोगों का तो रांची कहाँ है। तब ऐसा आखिरी में जो बुक स्टॉल करते थे उनके पास पूछे थे, उन्होंने बताया वो बिहार में, हम लोग भी उधर ही गए हैं, बहुत वहां पर लोग हैं। अच्छा। रांची बहुत अच्छा शहर है, मसीह लोग भी वहां रहते हैं, वो बिहार में करके बोले। उस समय आपकी कितनी उम्र रही होगी जब 25 साल का उम्र है उस समय। ओके, मतलब आप एक जवान यंग एक यूथ में थे उस समय। परमेश्वर ने अपने दास ब्रदर वॉचमनी जॉब को एक दर्शन के द्वारा, एक प्रोजेक्ट के द्वारा परमेश्वर ने इनको कॉलिंग दी, एक असाइनमेंट दिया और बोला कि आपको रांची जाना है, जबकि रांची का नाम भी आपको ठीक से नहीं पता था। और ये सच में परमेश्वर का एक आपके जीवन में एक असाइनमेंट है ब्रदर, जो हम देखते हैं कि आपने रांची में जाकर परमेश्वर की सेवा करी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी मिनिस्ट्री के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। शुरू में तो मुझको इवन रांची में हम लोग जब आए, क्योंकि मेरा दीदी लोग FMBB करके एक मिशन संस्था, उसमें छत्तीसगढ़ में सेवकाई करते थे। ओके। उन्होंने छुट्टी में आए थे साउथ में। उस समय उनके पास में पूछा गया था रांची जानते हैं? उन्होंने बोला जहां पर हम लोग बत्तलगांव करके की जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पर हम लोग रावण लोगों के बीच में, जादू लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। वहां से रांची कम से कम 400 किलोमीटर दूर में है। ओके। इसलिए आप हमारा पास आ जाए, आपको रांची में छोड़ देंगे। उन्होंने CNI के साथ पादरी के रूप में काम कर रहे थे। ओके। जब मैं उनके पास पहुंचे छत्तीसगढ़ में, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, वो मध्य प्रदेश था। उन्होंने मुझको रांची ले जाए, बिशप के साथ मिलाए, CNI के साथ।
जब वो बिशप स्वामी को मिले, तुरंत उन्होंने बोला, यू आर वेलकम टू रांची। आपके जैसे लोग रांची के लिए चाहिए। प्रेज गॉड। मेरा तो आधा इंग्लिश आधा तमिल में बात करते थे, वो समझ लिया। मेरा अर्पण, मेरा बुलाहट को समझ लिया। उन्होंने तुरंत वहाँ उनका सीएनआई के जो बाइबल कॉलेज है वहां पर मेरे लिए अनुमति दे दिया, वहां पर रह जा, हालेलुया। आपका खाना पीना तो मिल जाएगी, आप कॉलेज में पढ़ना तो पढ़िए, नहीं वो तो सेवागाई जो करना है आप रांची में कीजिए। प्रेज गॉड। इसलिए मेरे लिए अकोमोडेशन मिल गया, खाना मिल गया, दोस्त लोग मिल गया, मेरा रास्ता शुरू हो गया। प्रेज गॉड। धीरे धीरे मैं हिंदी सीखने लगे। पहले तो पानी तक भी मैं नहीं जानता था। अच्छा, मतलब आप हिंदी एकदम बिल्कुल नहीं जानते थे। मेरे केवल तमिल जानते थे। ये बड़ी डिफिकल्ट बात है कि जब कोई साउथ से कोई परमेश्वर के जन नॉर्थ में आते हैं और वहाँ की लैंग्वेज को सीखना, एक बड़ी जुझारू होकर वहाँ के लोगों के बीच में काम करना, सच में ये परमेश्वर की इंस्पिरेशन के बगैर आप नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा की गाइडेंस के बगैर नहीं कर सकते। और जैसे अभी हमारे गेस्ट ने बताया कि परमेश्वर ने हिंदी सीखने में भी ब्रदर की बहुत मदद करी। जो पानी वर्ड भी नहीं बोल पाते थे, उन्होंने रांची में रहकर बहुत सारे सालों तक परमेश्वर की सेवा करी। जी ब्रदर, कंटिन्यू। जब मेरा भाषा का दिक्कत हो रही थी, तब वहां पर आमोस मिंच करके एक ही लड़का था। उस समय उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट किया। वहाँ गोस्नर कॉलेज करके एक कॉलेज है लुथरन का, उसमें उनका एडमिशन मिलना मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनके पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं। मेरा पास भी पैसा नहीं है। ऐसा रास्ता में मुलाकात हो गया, हाय हेलो कर दिए, अंग्रेज में बात किए, वो उसके लिए जवाब दिया, ऐसा दोस्ती हो गया है। मैं उनको बोले, रिक्वेस्ट किए, आप मेरे पास आओ, रोज 1 घंटा आना है शाम को, थोड़ा हिंदी वर्ड मुझको सिखा दे, मैं सीख लूंगा, मैं आपके लिए कॉलेज फीस जमा कर दूंगा। मेरा पास भी पैसा नहीं था। मैं बाइबल सोसाइटी में ट्रैक्स लेते थे। दिन पूरा मेरा को भाषा नहीं होती थी, जानते थे, इसलिए घूम घूम करके ट्रैक्स को बांटते थे। उस समय तो 50 पैसा 25 पैसा ऐसा पैसा का समय तभी उन लोग देते थे, उसी से खाना उना खाते थे। रोज एक ही डोसा खाएंगे, नहीं होते एक ही सिंगड़ा और आलू टिक्की कुछ खाते हैं, बाकी समय मतलब खाना नहीं खा पाते थे। और आमोस को रोज शाम को बुला लेते थे, वो आकर के मुझको दिखा देता था। मेरा हिंदी सीखने के लिए तरीका, मैं कहीं ट्रेनिंग नहीं किए, कोई टूल्स नहीं इस्तेमाल किए, केवल बाइबल को इस्तेमाल किया। हालेलुया। जो तमिल बाइबल एक अध्याय को पढ़ते हैं, उसी अध्याय को रात पूरा आमोस आकर के सिखा के चल जाता है। उसके बाद रात पूरा मेरा ड्यूटी लगता है, रात को 9 बजे से 5 बजे तक केवल एक ही अध्याय को एकदम जोड़ जोड़ के पढ़ते थे, क्योंकि तमिल को भी पढ़ते थे, इसलिए अर्थ समझने में आ जाती थी। Praise God, और कुछ गीतों को लिख करके देता था, उन्होंने बोलता था मैं तमिल में लिख लेते थे, उसको मनन करने के लिए आरंभ करते। पहला गीत तो मेरा तारीफ तारीफ मिलके करे तारीफ, वो गीत तो मेरा पहला गीत था। वो गीत को सीखने के लिए मेरा 8 दिन लगा। तमिल में सीख के फिर हिंदी में उसको गाए थे। वैसा मेरा हिंदी का इम्प्रूवमेंट आया। 3 साल तक मैं हिंदी भाषा को किसी से बात करते थे, फिर प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि मेरा अंदर डर रहता था कि कोई गलती हो गया तो, स्पेलिंग हो गया तो, ग्रामेटिकल हो गया तो लोग हंसने लगेंगे, समझ में नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा मेरा मन में ऐसा विचार आ रहा। एक दिन सेवक लोग बैठ करके उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरा अंदर अगुवाई हो रही थी, मैं भी प्रार्थना करें, हिंदी में प्रार्थना करें। उसी दिन हिंदी में प्रार्थना किया, इतना पसीना निकली, पूरा प्रार्थना एकदम 10 मिनट के ज्यादा मैं हिंदी में प्रार्थना कर रहा हूं। तब उसी दिन मेरा मुंह खुला है हिंदी भाषा को बोलने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। किस प्रकार से आपने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर परमेश्वर की सहायता के द्वारा आपने विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस को आपने फेस किया, जैसे अभी आपने बताया, तो मैं आपके इस बात के द्वारा अपने दर्शकों से ये बात को शेयर करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि परमेश्वर के साथ विद द लॉर्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में होकर लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं, स्किल्स को सीखना चाहते हैं, होली स्पिरिट इज अ बेस्ट टीचर। जैसे कि अभी ब्रदर ने बताया कि इन्होंने प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने इनकी मदद की कि ये हिंदी को सीख पाए, जबकि साउथ को बिलोंग करते थे और लैंग्वेज बैरियर, एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक अ हिंड्रेंस इन फ्रंट ऑफ हिज आईज। लेकिन सब चीजों को परमेश्वर की सहायता से आपने पार किया।
ब्रदर, आपकी एक बहुत खूबसूरत यात्रा भी रही है परमेश्वर के अंदर। जब हम आपकी लाइफ को देखते हैं, आपकी आपकी सेवा को देखते हैं, मिशनरी मतलब मेरी नजर में मिशनरी होने का मतलब ये है जो घर में नहीं रहते। मेरी नजर में मिशनरी होने का मतलब ये है जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, और आप उनमें से ही एक हैं, क्योंकि आपने इस वर्ड को अपनी लाइफ में पूरा भी किया है। आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? हीलिंग जैसे मेरा सेवकाई धीरे धीरे बढ़ने लगा, वैसा बहुत इन्विटेशंस प्रभु ने मेरा अंदर जो दर्शन दिया है, किससे कुछ भी मांगना नहीं, जो मैं कहता हूँ उसको केवल करना है। प्रेज गॉड। रिसोर्स भी मैं दे दूंगा, इसलिए हालेलुया। मेरे लिए अभी तक किसी से भी मैं दान नहीं मांगता हूँ, मेरा जरूरत का नहीं बताता हूँ। अभी तक 30वां साल चल रही है, हर दिन परमेश्वर ने पूर्ति करता है। जीसस इज योर प्रोवाइडर। हालेलुया। जीरो था, मतलब कभी कभी मेरा शादी हो गया, उसके बाद मेरा मिसेस भी वो टीचर थी, बीएड एमएससी बीएड, तो वो रिजाइन करके मिशनरी बन के मेरा साथ आई। मेरा घर नहीं मिल रहा था, ये परिवार हो के हम लोग आ गए, घर नहीं मिला रांची में। फिर हम लोग एक ही दूसरा लोगों के घर में 15 दिन रहे, फिर घर ढूंढे, घर के लिए भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, लिटरेचर बेच करके उन लोग विश्वास नहीं कर रहा था भाड़ा देंगे ना देंगे, वेरी डिफिकल्ट जर्नी, कोई नहीं दे रहा था। फिर भाड़ा के लिए जगह दिया था, मिला था, उन लोग बड़ा मांगने के लिए शुरू हो जाए, हम लोग रेगुलर सपोर्ट नहीं है, कोई संस्था नहीं है, पुलाहट लेकर के आए। प्रभु ने अद्भुत रीति से हर दिन चलाते रहे। हालेलुया। एक बार एक ही सेवक आ गया वाराणसी से, उन्होंने आया मेरा साथ कुछ किताब लेने के लिए। मैं सोचा तो किताब लेगा तो कुछ पैसा देगा। वो उन्हें वाराणसी से रांची आए, मैं तो जाके उनको बुला करके आए। वो आ करके फिर कुछ किताब मेरा पास ले लिया, ठीक है, वापस जाने के समय कुछ पैसा देगा। ऐसा करके मैं सोच कर रहे हैं, उन्होंने बताया भाई साहब हम लोग मेरा जाने के लिए मेरा पास पैसा नहीं है, ये किताब को ले जा रहे हैं, बेच करके मैं आपको दे देंगे, आप जाने के लिए टिकट के लिए पैसा दीजिए बोलने लगे। हम लोग बहुत दुख हो। हमारा घर में उसी दिन एक ही क्लास का चावल था, थोड़ा दाल था। मेरा मिसिस मेरा चेहरा को देख रही है, मैं उनके चेहरा को देख रहा हूँ। मैं बोले ठीक है, उन्होंने भी बोले, मेरा मिसिस भी बहुत विश्वास में बहुत मजबूत थी, उन्होंने बोलने लगी ठीक है डाल देंगे, प्रभु संभालेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक गिलास चावल डाले, जैसे बर्तन वैसे ही बर्तन है, हमारा दोनों के लिए जो चावल बनाते हैं उसी लेवल है। और उसी दिन पहले हमने बोला हम लोग पहले नहीं खाएंगे, जो मेहमान आया है पास्टर जी को खिला देते हैं, उनके खिला रहे। वो तो ज्यादा भूख के साथ आए, मतलब ज्यादा हंग्री है, इसलिए उन तो ज्यादा खा रहा है। हम लोग को मन लग रहा है ठीक है कर लो, हम लोग आज उपवास से रहेंगे। जैसे वो खाते कदम किया, मैं और मिसिस जाके वो बर्तन को देख रहा है, जितना हम लोग बनाए वैसे चावल उसमें है, वैसे दाल उसमें है, प्रेज गॉड, कोई भी कमी नहीं हुआ। हालेलुया। वैसे एक ही चीजों में अद्भुत कामों को हमने देखा, प्रेज गॉड। बहुत अद्भुत काम। एक बार मैं अगरतला गया था, अगरतला से वापस आ रहे थे, मेरा टिकट जो फ्लाइट के टिकट था, वो टिकट मतलब गलती से अगला महीना के लिए बदल गया, बनाया हुआ था। मैं एंट्री कर दिए, सिक्योरिटी चेक सब हो गया, वो तो गलती से देख लिया, अगस्त महीना देख लिया तो जुलाई महीना का यात्रा। काउंटर तक जाने के बाद ये आज का नहीं है, अगला महीना करके वापस भेज दिया। फिर काउंटर से बाहर आके एयरपोर्ट से बाहर भेज दिया। अभी फ्लाइट भी नहीं है, वहां रुकने के लिए बहुत बहुत टेंशन में, कोई नया जगह है। अचानक एक व्यक्ति आया, मुझसे बातचीत किया, क्या समस्या है, टिकट नहीं मिला। तो उस समय तो टिकट भी रेट का एक ही टिकट बचा हुआ। अच्छा। वो तुरंत कीन करके पैसा दिया, नया टिकट कर करके मेरा हाथ में दिया, चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो उसी दिन फ्लाइट में आए, सही यात्रा करके आए। हालेलुया। फिर मैं और एक ही सेवक शिलांग में गए थे सेवकाई के लिए, बहुत थकावट के साथ। रात को 12 बजे रूम लिए होटल में, अगला दिन पास्टर्स के सेमिनार था। सुबह जाकर के मैं होटल बिल जमा करने के लिए जा रहे हैं, होटल वाले लोग बोलने लगे आपका बिल तो जमा हो गया है। हालेलुया, किसने जमा किया? मैं पूछा कौन जमा किया? मैंने बुक किया, मेरा नाम से बुक किया, मैंने एंट्री किया, मैं तो जमा करने के लिए आया, पैसा लेके आया।
मैंने अभी की बूढ़ा व्यक्ति आया है, जॉब का नाम से बुक है, हालेलुया, दीजिए पैसा करके दिया है, बिल प्रेज लेके गॉड, चला गया। प्रेज गॉड, अभी तक उनको ढूंढ रहे, नहीं प्रेज मिल गॉड, पा रहा। हालेलुया। वैसे एक-एक की चीजों में मिनिस्ट्री में बहुत अद्भुत कामों को यस, हमने देखा। यस। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने संभाला। आपने देखा दर्शकों कि किस तरह से परमेश्वर अपनी बुलाहट में फेथफुल है। जब वो किसी को बुलाता है तो वो हमेशा फेथफुल रहता है। हमने देखा ब्रदर के जीवन के अंदर, इनको पता भी नहीं, जब ये मिनिस्ट्री में थे, ये मिशनरी लाइन के अंदर परमेश्वर की सेवा कर रहे, कौन आकर इनका बिल पे कर गया, कौन आके इनकी टिकट की फ्लाइट के लिए कोशिश करके चला गया और सारे काम बनते चले गए। वो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। ब्रदर, आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी मैंने पिछले दिनों सुनी थी और मैं आज चाहती हूँ कि हमारे दर्शक, क्योंकि आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको रिकॉर्ड किया है, लेकिन आज हमें ये मौका मिला कि आज हम प्रभु के दास के साथ इनके ही मुंह से उस टेस्टिमनी को सुने जिसने इनके जीवन को 360 डिग्री के एंगल पे बदल दिया और सुनने वालों के जीवन को भी बदलेगा। और स्पेशली मेरी लाइफ के अंदर उससे मुझे बहुत आशीष मिली। मैं चाहती हूँ कि आज आप बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे सेवकाई में ज्यादा बिजी होने के नाते मैं तो समय को नहीं देख पाए और अच्छे से नींद नहीं हुई। बहुत सेवकाई होने के नाते टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं है, फूड में ज्यादा ध्यान नहीं दिए, ज्यादा स्ट्रेस था। क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे करके पूरा उत्तर भारत का सारे जहां में मिनिस्ट्री फैल गया जी। इसलिए हर दिन कम से कम 3 मीटिंग, 2 मीटिंग, अलग अलग शहरों में मीटिंग, यात्रा है, ये सब होते रहे। मेरा शरीर को मैं देखभाल नहीं कर पाए। मेरा शरीर में कुछ हो रहा था, ब्लड प्रेशर हाई हो रही थी, उसके लिए दवा ले रहे थे। वैसे होते होते गया। अचानक 2017 में हमने ब्लड टेस्ट चेक करवाए। खून चेक करने समय डॉक्टर ने बताया क्या हो रहा है आपके समझ में नहीं आया क्या क्या हो रहा है आपका शरीर में। तब पता चला मेरा क्रिएटिन, जो किडनी का जो क्रिएटिन बोलते हैं, किडनी फंक्शनिंग का, जो किडनी फंक्शन नहीं होती है, क्रिएटिन बढ़ती है। ओके। ये वो एक व्यक्ति के लिए 1.2 to 1.4 तक क्रिएटिन रहना है। उससे ज्यादा होगा तो किडनी काम नहीं कर रहा है। अपना शरीर के लिए जो खून को ठीक से शुद्ध नहीं कर रहा है। धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगी। मेरा पहले तो 3 था, 1 न होना था तो 3 चला गया, फिर दवा हुआ दिए थे, फिर कुछ महीना में 5 चला गया, फिर 7 चला गया, फिर 8 चला गया। ऐसा चलते चलते 19 में पहुंच गया। 19 मतलब बिल्कुल किडनी काम नहीं कर रहा। एक किडनी नहीं, दोनों किडनी काम नहीं कर रहा है। इसलिए पानी नहीं पीना है, पूरा दिन के लिए आधा लीटर पानी पीना है, इंक्लूडिंग द फूड। ऐसा डॉक्टर ने बोला है, केवल पानी को छू ले, वैसा मुंह में रख लो, उतना ही पानी पी सकते हैं, क्योंकि किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स में समस्या आने लगे। किडनी फंक्शन ना होने के चलते तो खून तो शुद्ध नहीं हो रहा है, यूरिनल नहीं है, सारे समस्या शरीर में आते आते शरीर के अंदर खून है वो भी एकदम पतला हो गया। यूरिनल जाएगा तो यूरिन भी खून जाती है। वैसा वैसा समस्या है, डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे। आखिर में सीएमसी में गए। सीएमसी डॉक्टर ने देखभाल किया मेरा और नया रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयास किए, फिर टेस्ट वगैरह सब हुए। उसमें एकदम एक्सट्रीम चला गया। उन्होंने बोला तुरंत डायलिसिस करना है। उस समय मेरा परिवार चंडीगढ़ में थे, पंजाब में हम लोग सेवकाई करते। रांची में 17 साल सेवकाई की। उसके बाद प्रभु का बुलाहट लेकर के रांची में जितना भी सेवकाई थी वो सबको स्थानीय लोगों के हाथों में देख करके मिशनरी के रूप में हम अपना कपड़ा, अपना परिवार का साधन लेके नया जगह में आ गए। चंडीगढ़ में हम लोग नहीं जानते। चंडीगढ़ आए आप रांची के बाद? रांची के बाद चंडीगढ़ में कोई नहीं जानते थे प्रभु का बुलाहट के लिए क्या है। फिर यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इस इलाका में उन्होंने बहुत काम दिए, प्रभु के सेवकाई दिए। उस समय तो ये समस्या आई, इसलिए बच्चों लोग सब तो उत्तर भारत में उनका जन्म हुई। उन्होंने तमिल नहीं जानते थे, हमारा मादा भाषा। उन लोग केवल हिंदी जानते थे, अंग्रेज में पढ़ते थे।
इसलिए उनका तमिलनाडु ले जाना भी बहुत बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि भाषा का उनका भाषा दिक्कत का है। उनको दिक्कत हुआ जी। फिर भी डॉक्टर लोग ने जल्दी से 1 महीना के अंदर अब शिफ्ट होना है, आप बदल के इधर नहीं आएगा तो बचा नहीं पाएंगे, आपके लिए पूरा हॉस्पिटल का सपोर्ट का जरूरत है, डॉक्टर लोग आपका साथ रहना, आपका शरीर तो एकदम बेकार हो गया, खराब हो सीएमसी गया। वेल्लोर गया सीएमसी वेल्लोर जी। फिर हम लोग सीएमसी वेल्लोर में रहने के लिए मेरा जगह नहीं था, घर लेना पड़ रहा था, इसलिए मैं मदुरई में गया। मदुरई एक ही साउथ इंडियन सिटी है, तमिलनाडु जी सिटी है, जी उसी से मेरा गांव और मेरा मिसेस का गांव थोड़ा नजदीक पड़ती है। जी। लास्ट डेज करके पता चल गया, इसलिए किसी तरह से भी बचाना है करके मैंने वहां पर गए। बहुत बड़ा सवाल था, इतना सेवकाई दिए हैं, इतना काम किए हैं, प्रभु का बुलाहट के केवल लेके आगे बढ़े थे कि मेरा शरीर, मेरा जीवन में ऐसा समस्या है। बच्चे लोग भी बड़ा है, मेरा बेटी तो उस समय 7वां क्लास में थी, मेरा बेटा तो 9वां क्लास में था। बहुत बड़ा, और हमारा कुछ भी नहीं है, केवल सेवा है हमारा परिवार में है, और कुछ है नहीं, कुछ बचाया भी नहीं, कुछ हम लोग को इसके लिए विचार भी नहीं किया। ऐसा समस्या है। वो मदुरई भी अभी नया सिटी हो गया, नया शहर हो गया, क्योंकि 25 साल हो चुका है वहां से हम लोग बाहर आके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रिश्तेदार लोग हम लोग नहीं जानते हैं, मेरा 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 परिवार लोग अलग अलग शहर में रहते हैं। मदुरई भी एक नया सिटी हो गया। आप तो नॉर्थ इंडियन ही हो गए थे। नॉर्थ इंडियन हो गया थे, वहाँ के लोग नया मुझको देख रहा था, मैं दूसरा लोग से मैं फलाना बोलने लगे, इनका परिवार से आता हूँ, सब उन्होंने हाँ सुने हैं आप उत्तर भारत में काम कर रहे थे, क्योंकि मैं इस शादी में नहीं जा पाते थे, परिवार के कुछ काम में नहीं जा पाते, पूरा यहाँ सेवा में रहे, इसलिए मेरा रिश्तेदार लोग भी मुझको पहचान नहीं पाए। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मेरा तो मेन फोकस तो ट्रीटमेंट का, इलाज के लिए डॉक्टर के पास रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता था, ये टेस्ट लेना, वो टेस्ट लेना, लिवर का टेस्ट लेना, किडनी टेस्ट लेना, लंग्स का टेस्ट लेना, एक एक टेस्ट ले करके हम लोग परेशान हो गया, पैसा भी खत्म हो गया। मेरा शुरू से प्रभु ने बताया किससे मांगना नहीं है, जी हाँ, किससे बताना नहीं, मेरा पास से बोलना है, वो मेरा आदत है, उसी से चलते रहे। बाद में तो हीमोग्लोबिन 2.4 हो गया, उसमें तो चल नहीं पा रहे थे। तब उन्हें डॉक्टर ने वो इसके बाद आपने कुछ हम लोग इलाज भी नहीं कर पाएंगे, तुरंत अपने डायलिसिस करना है। तब अपने डायलिसिस के लिए उन्होंने प्रोसेस चलाई, डायलिसिस हुई। डायलिसिस के लिए हर हफ्ता 3 बार डायलिसिस करना पड़ा, 2 बार करना पड़ा। करते करते मेरा पूरा एकदम शरीर दुबला हो गया, लगभग 25 केजी वजन कम हो गया। 25 किलो वेट आपका गिर गया उस दौरान। जी, चल नहीं पा रहे थे। मेरा मिसी से मेरा मदद करती थी, नींद नहीं आती थी, क्योंकि तकिया तो कम से कम 7-8 तकिया रख के सोना पड़ता था, क्योंकि लंग्स का समस्या है। जी हाँ, बहुत चैलेंजेस था, बहुत चैलेंजेस थे। एक की रात मेरे लिए कटना बहुत बड़ा मुश्किल। जैसे ब्रदर मैं आपकी टेस्टमनी सुन रही हूँ, जब आप इस तकलीफ के अंदर थे, इस अफ्लिक्शन के अंदर थे, आपको ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु मैं तो तेरी सेवा कर रहा था और मैं इतनी ईमानदारी से अपने निशाने की तरफ दौड़ रहा था, ये तकलीफ, ये बीमारी मेरे ऊपर क्यों आई? कभी कभी आ जाता था, क्योंकि मेरा बच्चों लोगों के देखने समय, परिवार का जो स्थितियों के देखने समय, मेरे चलते मेरा परिवार लोग अनाथ हो जाएंगे, जी कौन देखभाल करेगा, वो सवाल मेरा अंदर आ जाती थी। और कुछ, क्योंकि झारखंड में बहुत लोगों को मैं पास्टर के सेवकाई के लिए बढ़ाए, लगभग 300 का अधिक लोग अभी पास्टर के रूप में सेवा कर रहे हैं मेरा द्वारा खड़ा होके। और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में ऐसा बहुत जगह में पास्टर लोग को, सेवकाई को, सेवक लोगों को, जवान लोग को तैयार किए। जी हाँ, सभी लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए, बहुत कलीसिया प्रार्थना कर रहे। तमिलनाडु में भी बहुत हजार लोग मुझको नहीं जानते थे, फिर मेरा नाम बोलकर प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी सवाल ये था, इतना अच्छा सेवकाई किए, क्यों मेरे जीवन में ऐसा समस्या है? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत लोगों को चंगाई मिली है, बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शन दिए हैं, सफलता के लिए रास्ता बताया। अभी मेरे लिए कौन बताएगा? ये सवाल बराबर आती थी। जी। फिर भी मैं तो जब भी जोब का नाम रख लिया ना, अय्यूब का इसका मतलब अय्यूब जैसे मैं तो प्रभु का विरोध में नहीं बोलना चाहते थे। सबके लिए धन्यवाद दे दिए। हालेलुया। प्रभु जो भी है आप भलाई के लिए करते हैं। प्रेज गॉड। मेरा जीवन इतना तक है, मेरा सेवकाई होगा तो ठीक है, मैं आने के लिए भी तैयार हूँ। फिर भी मेरा परिवार के क्या हाल होगा? जी हाँ। ये मेरा एक ही सवाल था। बाकी
मैं हर समय मैं प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हो चुके थे, हालेलुया। क्योंकि मेडिकल रीति से ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। ये मेडिकल लैंग्वेज में आपको बोल दिया गया बोल था दिया है कि मतलब आप ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। क्योंकि मेरा से जितना भी डायलिसिस करते थे, जी। अभी एक ही भी दुनिया में नहीं है, सभी मर चुके हैं। जो मतलब आपके साथ के 7 लोग डायलिसिस जो जिनको डायलिसिस होता लगभग था, 40 लोग 45 लोग अभी नहीं है। हालेलुया। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक जीती जागती वो गवाही है, जो गवाही में हम परमेश्वर के महान अनुग्रह को और उसकी प्रोमिसेस को पूरा होता हुआ ब्रदर की लाइफ के अंदर देखते हैं। जैसे ब्रदर ने बताया कि इनके दाएं और बाएं के लोग सब गिर गए, लेकिन परमेश्वर का वायदा इनके जीवन में बना रहा। ब्रदर, मैं बहुत इतना प्रेजेंस ऑफ गॉड को फील कर रही हूँ जब मैं आपकी गवाही को सुन रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आप किस तरीके से आपने परमेश्वर की उस प्रॉमिस को, जो हीलिंग की प्रॉमिस है, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ के किस मोड़ पर पाया। वैसे 2020 17 से 20 तक इस चलते रहा, डायलिसिस होते रहे और आगे पीछे चलते रहे। मेरा परिवार लोग भी हिम्मत छोड़ चुके थे, क्योंकि 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैक्सिमम 1 साल तक, क्योंकि हर डायलिसिस से मेरा जीवन है, डायलिसिस नहीं होगा तो मेरा खड़ा नहीं हो पाएगा, वैसा विचार हो गया है। ये डॉक्टर लोगों का कहना भी है, मेडिसिन भी है। तब मेरा इश्यूज ये था, दोनों किडनी के ऊपर सिस्ट फॉर्म हो गया, बलून जैसे, इसलिए दोनों किडनी को दबा दिया, काम नहीं करने दे रहा। तब डॉक्टर लोगों ने बोला किडनी बदलने के लिए पहले आपके किडनी को निकालना पड़ेगा। तब ऑपरेशन करे, पूरा एक किडनी को बाहर निकाल दिया, मतलब एम्प्टी स्पेस बना दिया। फिर भी डायलिसिस करते रहे। अच्छा। और भी एक ही किडनी खराब में ऐसा है, मतलब एक निकाल दी, एक रखी है। उन्होंने कहा आपका मिसिस हो, नहीं तो परिवार के लोग कोई दे सकता है, ब्लड संबंधित। वैसा ही जेनेटिक इश्यू करके बताते हैं। अच्छा। मेरा माँ पिता का नहीं है, फिर उसका पहले हो सकते हैं, इसलिए आपके साथ जितना भी भाई बहन है उन लोग नहीं देना है। मिसिस के तरफ से दे सकते हैं, वाइफ दे सकती है, और अपना बच्चों लोग दे सकते हैं। आखिरी में वाइफ तो देने के लिए तैयार हो गया। जैसे अप्रैल मई महीना में स्कूल छुट्टी होगी, उसमें बच्चों लोगों को भी छुट्टी रहेगा गर्मी छुट्टी में, क्योंकि ऑपरेशन देखा तो 20 दिन 30 दिन तो हॉस्पिटल में रहना होगा, इसलिए तैयार हो रहे थे। तब जनवरी महीने ऐसा 20 तारीख हमने जा रहे थे डायलिसिस के लिए। उसी दिन मेरे लिए फोन कॉल आया, एक ही एक्सीडेंट में एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है जी, उनका किडनी और ऑर्गन्स वो डोनेट किया है। ओके। इसलिए अभी सरकार का नियम का अनुसार उन्होंने अलॉटमेंट करेंगे। आपको तो, मैं तो बहुत पीछे लाइन में हूँ, क्योंकि रजिस्टर बहुत लोग हैं। सरकार के नियम का अनुसार वो डॉक्टर, उनका वो हॉस्पिटल वाला लोग ने बोले अब तो दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हो सकता तो आपको मिल भी सकते हैं, क्योंकि लोग नहीं आ पाएगा तो वो किडनी आपको मिलने के लिए संभावना। मतलब आप जो थे उसमें वेटिंग में थे और बहुत सारे लोग उस किडनी के लिए पहले से ही वेट कर रहे थे, और आपका नाम काफी नीचे था जी। फिर उनका ऑर्गन, एक ही किडनी दूसरा व्यक्ति के लिए ट्रांसप्लांट कर दिया, और आंखों को तो दूसरा शहर में भेज दिया है। वो नियम है, सरकार का नियम, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। मेरा अंदर जो रखा किडनी है, वो जो मरा हुआ शरीर से लेके 1 दिन बीत गया है। अच्छा। कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब भी ऑपरेशन तो ट्रांसप्लांट होती है, लाइव शरीर से जीवन जो भी जी रहे हैं उनके शरीर से लेगा तो वो ऑर्गन थोड़ा अलाइव रहेगा। मरा हुआ शरीर से लेगा तो 1 दिन तक उसका वैल्यू है, उसका चलाव रहेगा, वो तो एक्टिव रहेगा। 1 दिन बीतने के चलते डॉक्टर लोग भी बोला इसका काम नहीं कर पाएगा, फेलियर होगा। ओके। इसलिए डॉक्टर लोग भी मना कर रहा है, इसको ना करना है, फेंक दो। मतलब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये जो किडनी है ये 1 दिन लेट हो चुका है, अभी आपके किसी काम का नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं तो लगा लीजिए, ऐसे ही कुछ था। मुझको नहीं बताया, मुझको बताया तो मैं तो मना करते। क्योंकि अभी भी मदुरई सरकारी हॉस्पिटल में जी, जो मेरा अंदर रखा है किडनी है, उसको मोहर लगा हुआ है, ये तो खराब हो गया है, इसको फेंक दो कूड़ा में। अच्छा।
फिर भी जो हॉस्पिटल में थे वो हॉस्पिटल वाला लोग तो, मैं जब भी डायलिसिस के लिए जाते थे डॉक्टर लोग मुझसे बात करने के लिए आते थे, नर्स लोग बात करने के लिए आते थे, डायलिसिस डिपार्टमेंट वाला लोग बात करने के लिए आते थे। तो सीनियर ऑफिसर एक डायरेक्टर था, उन्होंने मेरा ऊपर बहुत प्यार करते थे, उनका नाम सामुएल है, ओके, मसीह भाई भी है। उन्होंने भाई मोगन सी लाजरस भी उनसे बोला है जो भाई को बचाना है, क्योंकि देश के लिए ऐसा प्रभु के सेवक जरूरत है। हालेलुया, यस। तब उन्होंने भी प्रार्थना कर रहा है, हजार हजार लाखों लोग प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए सैमुएल भाई ने डॉक्टर लोगों को समझाया ये प्रभु का दास है, कम से कम ये कितनी थोड़ा भी काम करे 1 साल तक ही चल जाए, जिंदा रहेगा। वो बहुत आशीष का काम होगा। यस। तब तो डॉक्टर लोग बोले हम लोग जिम्मेवारी ना लेंगे, क्योंकि तो खराब हो गया है, ये तो काम नहीं करेगी। मतलब उन्होंने उसको रिजेक्टेड किया, रिजेक्टेड उसमें आ गया था वो। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे लोग हैं उन लोग कोशिश किया है, प्रभु का सेवक है, कुछ तो प्रभु खुदा काम करेगा, सेवकाई होगी, मतलब उनका चमत्कार होगी। उनका विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो प्रभु करेगा। जी, जैसे फिर मेरे लिए, मतलब मेरे शरीर में तो 2-3 साल के अंदर 7 बार ऑपरेशन हुआ है। 3 मेजर ऑपरेशन है। अच्छा। दोनों आंखों को तो पूरा एकदम रोशनी कम हो चुका है, फिर कैटरेक्ट बनाना पड़ा। ओके। वही सामने से भी कोई बगल वाला को भी दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि उतना मेरा शरीर का पूरा एकदम सारे अंगों में तो प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हुई। लिवर में प्रॉब्लम है, सब चीजें, लंग्स में प्रॉब्लम, पानी भर जाती है, हाई बीपी होने के चलते सिर दर्द कम नहीं होती है, ऐसा ऐसा खाना नहीं खा पाते, पानी नहीं पी पाते, ऐसा ऐसा बहुत समस्या सहना पड़ा। तब इन्होंने प्रयास किए, ऐसा ही रात को शुरुआत हुई, इसको नहीं बताया ऐसा ट्रांसप्लांट के लिए मिला है, आप आ जाओ। मेरा पहले ही किडनी लिया हुआ है, इसलिए मेरा शरीर 6 महीना के लिए फिट करके सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, इसलिए तुरंत प्रोसेस में चला गया अगला ऑपरेशन के लिए। सेम ऑपरेशन प्रोसेस में गए। तब किडनी को रखे, उन्होंने रात पूरा मेहनत किए, डॉक्टर लोग सारे एक्सपर्ट्स लोग थे। अपोलो हॉस्पिटल में ही काम हो रहा, मदर अपोलो हॉस्पिटल में जी। रात को 7 बजे उन्होंने ऑपरेशन शुरुआत किए, सुबह 4 बजे तक कोशिश किए, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। जब उन्होंने मुझको आईसीयू में ले आ रहे हैं, डॉक्टर लोग निराश थे, उदास में थे। पहले उन्होंने बता दिया है काम का लायक नहीं है, रिजेक्टेड है। तब फिर मेरे लिए उन्होंने वायदा दे दिया है इनको फिर डायलिसिस से काम करना है। अच्छा। फिर भी आईसीयू में ऑपरेशन होने के चलते आईसीयू में रखा गया है। आईसीयू में पूरा एकदम अच्छा से कवर करके रखा है, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी पावर एकदम बिल्कुल नहीं है, ऑर्गन्स चेंजेस हुआ है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आ पाएंगे, दूर से देखते हैं। डॉक्टर भी पूरा एकदम टीप लगा हुआ है, चारों तरफ सब एकदम पानी सब दो, ऐसा प्रयास कर रहा था। तब डॉक्टर लोग जाने के बाद सुबह मुझको ले आकर के आईसीयू वार्ड में एडमिट कर लिए थे। उन लोग भी एकदम फेलियर करके चलने के बाद 3 घंटे के बाद लगभग 10 बजे आसपास ये किडनी काम करने शुरू आरंभ कर लिया। हालेलुया। तब फिर डॉक्टर लोग रात पूरा उन्होंने ऑपरेशन किया, फेलियर हुआ है, थोड़ा काम हो रहा है करके होने के बाद सारे डॉक्टर लोग फिर वापस आ गए। हालेलुया। आकर के चेक कर रहा है किडनी काम कर रहा है, पानी ट्यूब में दे रहा था, वो शुद्ध हो रहा था, यूरिनल आना शुरू हो गया, एकदम फंक्शनल ठीक है। Praise God. उन लोगों को बोला इतना अच्छा फंक्शन हो रहा है, क्यों पहले नहीं हुआ? रिजेक्टेड किडनी को परमेश्वर ने आपकी बॉडी में रखने के लिए ब्लेस कर दिया। जी। वैसे चलते रहे। अचानक रात में शाम को आते मेरे लिए ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। ओके। अभी इम्यूनिटी पावर एकदम डाउन हो गया, डाउन करके रखा है, क्योंकि नया ऑर्गन रखने के चलते, आने के चलते दूसरा ऑर्गन को काम न होने देता है, क्योंकि ऑर्गन को तो काम करने नहीं देगी। तो डॉक्टर लोग ऐसा भी बताते हैं जैसे कि कुत्ता एक ही रास्ता पर दूसरा जगह में आ गया तो दूसरा कुत्ता लोग कैसे भगा देती है, वैसे आपका ऑर्गन 50 साल का है, ये नया ऑर्गन अंदर आ रहा है, नया किडनी आ रही है, बाकी जितना भी हार्ट है, लंग्स है, ये सारे इसको बहाने के लिए प्रयास करेगी। ये शरीर का नहीं है। इसलिए इम्यूनिटी पावर
एकदम जीरो रख जीरो लिया। कर दिया। अभी ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चलते कोई भी दवाई अंदर नहीं दे पाएंगे। अभी चैलेंजेस ऐसा आ गया, शाम को होते होते 7 बजे से फिर डॉक्टर सब आ गए, हार्ट स्पेशलिस्ट आ गया, लंग स्पेशलिस्ट आ गया, और ब्रेन वाला आ गया, अनेसिया वाला आ गया, किडनी वाला आ गया, यूरोलॉजी आ गया, सारे लोग बटालियन उन्होंने बातचीत कर रहा है। सारे चेहरा को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझको तो ऐसा रखा गया है, चेहरा को देख रहे सब उदास में, फिर कुछ समस्या हो रहा है। उन्हें 7 बजे से लेकर फिर रात को 2 बजे तक लगभग 5 घंटे प्रयास किए थे, एकदम बिल्कुल कमी नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर 260 में पहुंच गया, लो प्रेशर तो 130 में था। अभी उन्होंने सोचने लगे एक एक ही ऑर्गन खराब होगा इनका, इम्यूनिटी पावर ना होने के चलते केवल किडनी नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम आएगी, लंग्स प्रॉब्लम आएगी और ब्रेन प्रॉब्लम आएगी। सारे डॉक्टर लोग हम लोग इनके दवाई नहीं दे पा रहे हैं, छोड़ देते हैं। अभी डायलिसिस का पहले बात था, अभी जीवन बचाने के लिए उन लोग बातचीत कर रहा है कब ये मर जाएंगे, ऐसा सब विचार कर रहे थे। आखिर में 2:30 बजे मेरा किडनी डॉक्टर अरुण प्रसाद, अभी भी मेरे लिए वो ये डॉक्टर है जी, हर महीना उनसे मिलते हैं, सलाह लेता हूँ। उन्होंने हाथ छोड़ के बोला, जो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हमारा हाथ में नहीं है, तो खुदा का हाथ में करके बोल के, आपके जीसस का हाथ में करके बोल के चला गया। अभी मैं कमरा में है, अकेले हूँ, अभी पता चल गया मैं मरने वाला हूँ। अभी कोई मेरे लिए मदद कर नहीं पाएगा। डॉक्टर जवाब दे दिया, मेडिसिन जवाब दे दिया। अभी जो नर्स मेरे लिए ड्यूटी नर्स है, उनको डॉक्टर लोग बोल के चला गया, ये जल्दी मर जाएंगे, इसलिए सारे बिल को तैयार कर लेना। ओह, मतलब आपके बिल बनाने के लिए आदेश दे चुके थे, क्योंकि तो मरने वाले हैं, आधा घंटा में होगा, 1 घंटा में होगा, जब क्या हो रहा है 5 मिनट के एक बार टेक्स्ट करते रहो करके, मतलब डॉक्टर्स अपनी होप खो चुके थे आपको लेकर, मेरे हाथ छोड़ दिया कि ये अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि वैसा परिस्थिति आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई थी। इस समय मेरे को पता चल गया मैं तो मरने वाला हूँ, अभी तो मेरा जीवन खत्म होने वाली है। अभी मेरा परिवार के किसको नहीं देख पाएंगे, कोई कुछ भी नहीं हो पाएगा, सारे दुनिया में जितना भी सपोर्ट मेरे लिए बचाने के लिए सब खत्म हो चुका है। मैं अपना जीवन को भी समर्पण कर दिया। मैं ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु कुछ भी गलती होगा तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपका राज्य में पहुंचना है। मैं वैसा प्रेयर सब करके पूरा आंसू बहाते हुए मैं प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी एक ही मन में एक विचार उस समय आया, क्योंकि उसी महीना में 2020 का जनवरी महीना में एक वचन परमेश्वर ने मेरे लिए दिया था, लेवी व्यवस्था का 26। हम अपने दर्शकों के साथ में इस वचन को जरूर पढ़ेंगे। ये वचन वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने दास से बात की और इनको जीवन दिया। लेवी व्यवस्था 26, लेविटिकस 26, लेवी व्यवस्था 26। अच्छा, 9 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, आमीन, और तुमको बलवंत करूंगा, फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, आमीन, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा, आमीन, हालेलुया। तो the covenant of Christ, मेरा साथ जो सेवकाई के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए जो वाजा उन्होंने बांधा है, उसको मैं पूर्ति करने वाला हूँ। हालेलुया। आपको बढ़ाने वाला हूँ, प्रेज गॉड, आपको फ्रूटफुल बनाने वाला हूँ। मतलब कृपा दृष्टि लगा के मेरा आंखों को पुतली जैसे मैं आपका संभालूंगा। ये वचन मेरे जनवरी महीना में मिला। उसी समय में प्रार्थना कर रहे थे, ये वचन फिर याद आ रहा था। मैं ये वचन को लेकर के प्रार्थना कर, जब आप हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ लास्ट हो रहा था उस समय, प्रभु आपने वायदा दिए हैं, वाचा बांध करके मैं आपका इस्तेमाल करूंगा बोले हैं। तब तो ये सारे गलती है, मैं अपना विचारों से ये वचन को पढ़ लिया है। जो वचन हमने याद कर रहे थे न, तो उसी के आधार चलने के लिए प्रयास कर रहे थे। ये अपना विचार के अनुसार, अपना जो अच्छा लगता है उसी के आधार मैं वचन पढ़ लिया होगी, वैसा मैं विचार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी मैं एक शब्द बोलने लगे उस समय, प्रभु आपने दर्शन देख करके मुझको दक्षिण भारत से उत्तर भारत बुलाए बेदारी के लिए, और जागृति
बच्चों लोगों के बीच में, युवा लोगों के बीच में, कलीसिया में आप जैसे जैसे बताए वैसा मैं सेवकाई की है। फिर भी अभी तक मैं वो बेदारी को नहीं देख रहे हैं। अच्छा काम तो हुआ है, बहुत लोगों को खड़ा किए हैं, फिर भी जो बेदारी का दर्शन दिए हैं, भविष्यवाणी हुई है, जो 4 लोग मेरा साथ प्रार्थना करने इसमें जो जो उसको तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तब तो हो चुका हुआ तो ठीक है, फिर भी मैं अपने नजर से नहीं देखे, वो नहीं वो तो मेरे लिए जीवन दीजिए। हालेलुया, आपने कहा प्रभु मुझे जीवन दीजिए, मुझे जीवन दीजिए। वो जो दर्शन आपने 95 में आपने देखा है, अभी 2020 से 25 साल हो चुका है, अभी वो दर्शन कंप्लीट होते हुए नहीं देखे। मेरा द्वारा क्या होना चाहिए, क्या भविष्यवाणी हुई, क्या दर्शन लोग ने देखा, कैसे कैसे मेरे लिए अगुवाई किए थे, उसको मैं पूर्ति होते हुए नहीं देख रहा हूँ जी। तब इस सच्चाई आपका दर्शन हो मुझको बताइए, उसके लिए जीवन वापस दीजिए। मैं केवल वो दर्शन के लिए मैं काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा संसार के जो जीवन है खत्म हो चुकी है। डॉक्टर जवाब दिया, लेटे बात कर रहे थे, मैं तो अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट मूवमेंट है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। फिर भी एक ही रिक्वेस्ट कर दिया है। आज सुबह हाथ में प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों लोगों को याद कर रहे हैं, मिसिस को याद कर रहे हैं, साथी लोगों को याद कर रहे हैं, मैं तो मरने के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या विचार रहेगा, क्या इसे ये सारे मन में घूम रहा था, विचार रह रहा था। लास्ट मोमेंट ही है, लास्ट मोमेंट था वो बिल्कुल। इसी समय जो नर्स मेरे लिए ड्यूटी नर्स है, वो दूसरा नर्स है, डॉक्टर लोग सब चल चुके हैं। रात हो गया है, मेरा बिल सेटल करने के लिए बोल दिया। मेरा ड्यूटी वाला नर्स दूसरा वाली से बोल रही है इनको मरने नहीं देना है, क्योंकि मेरे ड्यूटी में ये मर गया तो मृत्यु हो गया तो सुबह ड्यूटी खत्म करके मैं घर नहीं जा पाएंगे, इनके सेटलमेंट करना है। चारों तरफ से मृत्यु की बातें आपके कानों में पड़ रही हैं, इसलिए इनका ऑक्सीजन ज्यादा रख लें। अच्छा, कुछ चलाते रहे। जैसे नया वाली आएगी ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इनका डेथ हो जाएगा, डे टाइम में पूरा इनका बॉडी डिस्पर्स होते रहेगा, बिल्डिंग सेटिंग होते रहेगी। ये सारे इनका बात चल रहा था, वो सारे मेरा कान में सुनाई दे रहा है। इसका मतलब एकदम अंदर ही लास्ट मिनट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट था वो आपकी लाइफ का। अद्भुत है। फिर मैं प्रार्थना करके आंख बंद करके सो गया। मैं तो सोचे थे मैं तो मर रहा, इसके बाद मेरा दुनिया नहीं है। मैं ऐसा सोच करके मैं आमीन बोल के मैं आग बंद कर दिए थे, समर्पण करके लाइट लास्ट। सुबह जो मैडम जो नर्स मेरे लिए ड्यूटी वाली अपना ड्यूटी खत्म कर रही थी, मुझको उठाई। मैं तो आग खोल के देखे, मैं तो मेरा सरप्राइज हो गया। हालेलुया। उनसे पूछा अभी भी मैं धरती में हूँ, अभी भी जिंदा हूँ? हाँ सर आप अच्छा है। हालेलुया। मैं क्या हुआ करके पूछे, उन्होंने बोला धीरे धीरे आप अच्छा से आराम नींद होने लगा। लगभग 3 बजे के बाद अचानक 260 मतलब 7 बजे से लेकर 3 बजे तक 260 में ब्लड प्रेशर है, अचानक नीचे आया, 120 में आके अटैक किया। हालेलुया। Is a normal person blood pressure. Yes, amen. 80 and 220. Hallelujah. Praise God. उसी दिन से अभी 4 साल हो रहा है, सेम 120/80 है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सच में ब्रदर, जब आपकी गवाही को हमने सुना कि चारों तरफ मृत्यु आपके चारों तरफ थी, मृत्यु के शब्द आपकी तरफ थे, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को थाम के रखा और आपने प्रभु के ऊपर अपनी होप को रखा। तो आज हम ये कह सकते हैं आपके जीवन को देखने के द्वारा कि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में स्थान लेते हैं, तो मृत्यु को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। आज मैं अपने दर्शकों से इस गवाही के द्वारा ब्रदर की आप सबसे इस बात को आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, प्रभु ने परमेश्वर के अपने इस जन को, अपने इस दास को मृत्यु के पलंग से उठाया। जब चारों तरफ मृत्यु घूम रही थी, लेकिन प्रभु ने अपने दास को जीवन देकर आज 4 साल के बाद भी प्रभु का दास अपनी सेवा करता है, मिशनरी वर्क कर रहा है, प्रभु के कामों में लगा हुआ है और आज भी परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर रहा है। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी ब्रदर, आपका जो दर्शन है, आप जवानों के बीच में काम करते हैं, यूथ मिनिस्ट्री है आपका, तो उन जवानों के लिए आपके मन में ऐसा कौन सा वो पेन है, क्या दर्द है जो आज आप जवानों के बीच में कार्य कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे मेरे लिए नया जीवन मिल गया, डॉक्टर लोग आश्चर्य होने लगे,
जैसे 7 दिन मैं उसी आईसीयू वार्ड में था, जी, उस समय मैं केवल प्रभु का धन्यवाद देते रहे हालेलुया। कि प्रभु मेरे लिए नया जीवन दे दिए। अभी मैं क्या करना है, केवल क्योंकि कोई परिवार लोग का अनुमति नहीं है, क्योंकि वैसा बॉक्सों में रखा गया है, सेंसिटिव उन्होंने ट्रीटमेंट कर रहा था, क्योंकि नया ऑर्गन्स है, ये थोड़ा चैलेंजेस रहेगा। डॉक्टर लोग भी मेरा पास नहीं आते, दूर से ट्रीटमेंट करते हैं, सब ट्यूब में सभी मेडिसिन और पानी सब ट्यूब में देते थे। फिर भी मैं वैसा वैसा सिचुएशन में केवल मैं प्रभु से धन्यवाद देते रहे, प्रभु मेरे लिए जीवन दे दिए, क्या करना है, क्या करना है। वो आईसीयू वार्ड में 7 दिन में लगभग 3-4 बार प्रभु खुद आकर के मेरा साथ खड़ा होकर देखा। हालेलुया। उस समय प्रभु ने मुझको एक वचन दिया, भजन संहिता 22:30, एक ही पीढ़ी एक ही वंश प्रभु का सेवा करेगी, हालेलुया। दूसरा पीढ़ी उनको वर्णन किया जाएगा, आमेन। गवाही को बताया जाएगी। वो वचन मेरे मन में आए। तब उसी समय, उसके पहले मैं सारे सेवकाई करते, पास्टर लोगों को सेवकाई और ट्रेनिंग है, सभी करते थे। अभी प्रभु फर्स्ट रूप में युवा लोगों के बीच में अगला पीढ़ियों को तैयार करना है। हालेलुया, तब हालेलुया। मैं यूथ मिनिस्ट्री को जिम्मेवारी लिए। जी। उस 7 दिन जो आईसीयू में था, उस समय युवा लोगों के लिए सेवा करना करके फोकसली परमेश्वर ने मेरे अंदर दर्शन दिया। प्रेज गॉड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको परमेश्वर ने 7 दिन आईसीयू के अंदर रख के दोबारा युवा बनाया, सोच से युवा बनाया, और परमेश्वर के साथ चलने के लिए युवा बनाया, और वो मिनिस्ट्री आपको दी ताकि आप युवाओं के बीच में परमेश्वर के आग को लगा सके, ताकि वो और आगे बढ़कर परमेश्वर की सेवा करें। मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन मिनिस्ट्री, आपने अपने जीवन में परमेश्वर से वो पाया। हालेलुया। तब मैंने पूछने लगे, यूथ मिनिस्ट्री मतलब क्या, वर्शिप चलाना है, नहीं वो तो कुछ सेमिनार चलाना है, ये सारे, क्योंकि ये सारे यूथ मिनिस्ट्री करके हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, क्योंकि हम यूथ मिनिस्ट्री को कई बार सिर्फ वर्शिप में लेते हैं, या फिर हम स्किट्स में लेते हैं, या हम कुछ और उसका मापदंड रखते हैं, कैंप के रूप में करते हैं। जी हाँ, कैंप के रूप में करते हैं। फिर भी परमेश्वर ने मुझसे शुरुआत कलीसिया को याद दिलाई। जी, जब शुरुआत कलीसिया में कलीसिया पढ़ोतरी के लिए, जैसे अन्य जाति लोगों का कलीसिया, पहला कलीसिया अंधियोक्या शहर में शुरू हो रही है जी, उसके पहले सारे यहूदी लोगों के बीच में केवल कलीसिया था। जब पतरस जाकर के सेवकाई कर रहे हैं, और उसके बाद पौलुस आया, बरनबास आया, वो अंधियोक्या शहर है, प्रदित्यों का काम में 13 अध्याय 11 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर सारे मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री है, सारे व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, सारे विश्वासी भाई बहन लोग थे। उनके द्वारा पूरा शहर बदल गया, उनके लिए अच्छा शिक्षा मिला है, ट्रेनिंग मिला है। 13 अध्याय का पहला वचन में पढ़ने समय 5 लोगों का नाम लिखा गया जी। निहर करके एक नाम है, सिमोन करके नाम है, और मनाई करके नाम है, पौलुस नाम है, और बरनबा का नाम है जी। ये 5 अलग अलग काम करने वाले जी। एक ही गोल्ड स्मिथ था जो इथियोपिया का रहने वाले, एक ही पॉलिटिशियन का साथ था मनाई जी, और पौलुस था अच्छा टीचर थे जी हाँ, बरनबा था अच्छा बिजनेसमैन थे। ये सारे मार्केट प्लेस लीडर्स थे। फिर भी उनका नाम लिख के, उनके बारे में लिखा गया 13 अध्याय का पहला वचन में, इन लोग भविष्य वक्ता थे और टीचर भी थे, वो शिक्षक भी थे और भविष्य वक्ता भी थे जी। तब तो इन्होंने भविष्य वक्ता के रूप में, शिक्षक के रूप में प्रभु के सेवकाई को मार्केट प्लेस में किया जी जी। दिन आए उसी अध्याय में आप पढ़िएगा, आखिर में पढ़ने समय अंधियोक्या शहर में सारे लोग प्रभु का ग्रहण कर लिया। तब तो युवा लोगों का मिनिस्ट्री मतलब उन लोग सारे मार्केट प्लेस में जाए जी, बिजनेसमैन बने, और जितना भी नौकरी स्थान है काम के लिए जाए, वर्किंग प्लेस में जाए, मिनिस्ट्री में भी जाए, फुल टाइम सेवक लोग भी जरूरत है। फिर भी मेरा अंदर विचार ये है, बहुत संस्था के साथ मैं मिलकर के करने के द्वारा ये विचार मेरा अंदर में मिला है, मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री इज अ फुल टाइम मिनिस्ट्री, क्योंकि रविवार के दिन भी वो कलीसिया में आराधना में मार्केट प्लेस के लोग
कार्य करते हैं। बाकी 6 दिन भी वो मार्केट प्लेस कहाँ पर व्यापार करते हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, कहाँ पर जॉब में जा रहे हैं, जी कहाँ पर पढ़ाई में जा रहे हैं, वहां उनका काम है दूसरे लोगों के पास गवाही शेयर करना। तो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। जी हाँ तो मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री से 24 आवर्स और 7वां दिन का सेवकाई है। जी इस बातों के लिए जो युवा लोगों के अंदर जो टैलेंट है, जो उनके अंदर परमेश्वर ने गुण दिया है, उसका पहचाने, उसी के आधारित उनका मार्गदर्शन दे, अपॉर्चुनिटीज को उनका बताएं, अलग अलग माध्यम से उनको खड़ा किया जाए, क्योंकि उन लोग भी सारे जगह में अपने काम पर रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, नहीं तो नौकरी करेंगे और बिजनेस करेंगे और कोई भी सिस्टम मतलब मीडिया में जाएंगे, अलग अलग माध्यम से उन्हें कहीं पर भी जाए, वहां पर प्रभु का महिमा के लिए गवाही पूर्वक रहे। इस दर्शन को लेकर यूथ रिवाइवल फॉर क्राइस्ट ये मूवमेंट को खड़ा किए। जी आज परमेश्वर पूरा फिर एक बार नया रूप में इसको फिर कोविड कोरोना आ गया था, उसके बीच में ये मूवमेंट शुरुआत हुई 2020 में। वो कोविड के समय ऑनलाइन में सबको रिकलेक्ट किए, जितने लोग दर्शन के साथ थे सभी लोग मिलने लगे, सब मिलकर के अभी तो 120 डिस्ट्रिक्टों में जी हालेलुया 18 राज्यों में परमेश्वर ने सेवक लोगों का खड़ा किया। लगभग 2000 से अधिक कलीसिया इसमें शामिल है। वहां के कलीसिया के युवा लोगों का हम लोग सिस्टमैटिक वे में मार्केट प्लेस के लिए और सेवकाई के लिए तैयार किया। सो ब्रदर, हम ये कह सकते हैं, जब आपकी मैं टेस्टमनी को सुन रही हूँ, आपकी मिशन को देख रही हूँ, परमेश्वर में आपकी दोबारा जिंदगी को मैं देख रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपको ये मिशन मिला, ये तब मिला जब आप हॉस्पिटलाइज थे, जब आप बिल्कुल बेड रिडन थे, मृत्यु शैया के ऊपर थे। उस समय परमेश्वर ने आपको यूथ मिनिस्ट्री के लिए तैयार किया और आप इस यूथ मिनिस्ट्री को आज पूरा नेशन वाइड आप इसको चलाते हैं और परमेश्वर का कार्य आप इस यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा कर रहे हैं। थोड़ा मैं आपसे और पूछना चाहूंगी ब्रदर, थोड़ा सा और बताएं कि आपकी जो सेवा है, जो एज ए मिशनरी वर्क, आप और कौन कौन से एस्पेक्ट्स को टच करते हैं अपनी मिशनरी वर्क के द्वारा। पहले मिशनरी लोग आते थे, उस समय मिशनरी का नाम ऐसा नया जगह में जाके काम करना। अभी हमारा भारत देश में पर्याय बहुत सब जगह में मसीह का नाम तो फैल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। पहले 25 साल के पहले होते तो कुछ जगह में यीशु मसीह का नाम है नहीं जानते, मसीह लोग नया जानते हैं। वैसा मसीह बोले तो उषा मिशन बोलते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा कहावत तो हम लोग सुने थे। अभी वैसा नहीं, ईसाई लोग तो सभी जगह में जाना प्रचार है। बिल्कुल, बहुत कम ही लोग ना जानते। आपकी एक बात को बिल्कुल मैं बीच में थोड़ा सा रोक के एक चीज बोलना चाहूंगी। एक बार मैं पास्टर मॉरिस सरेलो का एक मैसेज सुन रही थी, इंडिया में आए थे। उन्होंने एक बात बोली कि जब वो यूएस की एक जगह पे गए, तो वहां पर जब उन्होंने किसी से जीसस के बारे में बात करी, पूछना चाहा, तो लोगों को जीसस के बारे में नहीं पता, लेकिन जीसस से पहले कोको कोला वहां पहुंच चुकी थी, जिसको सुनने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ कि कोको कोला जो आज की कंपनी है वो उस जगह पहुंच सकती है, तो मेरा जीसस क्यों नहीं पहुंच सकता, और वहां उन्होंने सेवा स्टार्ट करी। जी बिल्कुल, आपकी बात को मैं सहमत हूं कि जैसे आपने बताया कि आज के टाइम पर यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है और पहुंच रहा है। इसलिए वैसा परिस्थितियों में अभी मजबूत करना और युवा लोगों का और कलीसिया का समय आ चुकी है। जी हाँ, अभी तक तो बहुत सुसमाचार फैला है, सुसमाचार फैला है, और मजबूत करने के लिए एक ही मार्ग हम लोग दिखाई देती है, अगला पीढ़ियों को तैयार करना। आमेन। इसलिए अगला पीढ़ियों को तैयार करना, तो आज के वर्तमान में अब देखा जाएगा तो सारे कंप्यूटर वर्ल्ड हो गया, ऑनलाइन। कोविड आने के बाद ऑनलाइन आ रही, तो इंटरनेट का एक्सेस और जो डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ने के कारण इवन गांव के बच्चों लोग भी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं और स्मार्टफोन यूज करते हैं, नेट कनेक्टेड है और मूवी देखते हैं। ये सारे एकदम कनेक्टेड विद डिजिटल वर्ल्ड। तब तो ऐसा स्पीड में दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा कलीसिया बहुत पीछे है। यस, जब ये दर्शन मिला, मैं सेवक लोगों से बातचीत की, मेरे साथ जितने भी लोग जानते थे, जितने अगुवे लोग थे, इतना बड़ा दर्शन है, देश में हमारा कलीसिया का अगला पीढ़ियों को तैयार करना है, एक एक ही सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, स्पोर्ट्स सेक्टर में,
और एंटरप्रेन्योर्स में और एजुकेशनल सेक्टर में, ऐसा एक एक ही सेक्टर को मैं बता रहा था। ये सारे सेक्टर में ऑफिशियल में और उच्च अधिकारी के रूप में ये सारे तैयार करने के लिए कलीसिया में क्या चीज अपने रखा है। केवल सुसमाचार बताते हैं, रविवार का आराधना में केवल आराधना 1.5 घंटा होती है, उसमें युवा लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए क्या मार्गदर्शन मिलेगा। यस, आज का जो उनका डिजिटल वर्ल्ड में पहुंचा, हमारा अभी तक हम लोग यूट्यूब चैनल तक भी बहुत कलीसिया नहीं पहुंच पाए, इंटरनेट लेवल पर भी हम नहीं पहुंच पाए, तब तो कहाँ मैचिंग ठीक से नहीं हो रही है। फिर बहुत कलीसिया में दर्शन होने के बाद मैंने बातचीत किए, सेवक लोगों से पूछने लगे आपके कलीसिया में युवा लोगों की मिनिस्ट्री कैसे चलती है। उन्होंने बोला युवा लोग मिलके गीत आराधना करते हैं, वचन सीखते हैं, एक ही प्रचार होती है, ये यूथ मिनिस्ट्री। अच्छा जी। तब तो यूथ मिनिस्ट्री के लिए तरीके जरूरत है, क्योंकि मेंटरिंग की जरूरत है, मेंटरिंग की जरूरत है, यूथ मार्गदर्शन देने के लिए जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वर्ल्ड जितना आकर्षित कर रही है उससे बढ़ करके हमारा पास सच्चाई है, सच्चाई है। इस सच्चाई को उनको मानने के लिए वो तरीका बता दें, ये विश्वास करें, तब जो भी चुनौतियां हैं उसको ये सामना कर पाए। आमीन। नहीं तो वर्ल्ड उनके लिए आकर्षित करती है, पैसा बड़ा है, पदवी बड़ा है, फिर आप तो एकदम अच्छा उच्च सब वक्त में आना है, आपको लोग आदर देना है, ये दुनिया सिखा रही है। इसके बीच में कलीसिया में उनके लिए मार्गदर्शन देने के लिए एकदम सटीक बात नहीं है। इसलिए मैंने इसी को सारे सेवक लोगों से बातचीत किए, ये दर्शन बताते लोग बोलने लगे इतना बड़ा दर्शन है, इसको कैसे आपने कंप्लीट करेंगे, इसके लिए रिसोर्स का चाहिए, पैसा का चाहिए, बहुत मैन पावर चाहिए, आप तो इतना मैं भी सोचा था प्रभु ये दर्शन दिया है, मैं इसको बांट दूं, यस, कोई भी जिम्मेवारी ले ले, उससे तो नहीं हो पाएगा। प्रभु ये सारे लोग बोलने लगे, सेवक लोग नहीं जो पाए, आपका अंदर ये दर्शन होगा तो आप ही करना है जी, आपके अंदर ही प्रभु दर्शन दिया, आप इनिशिएटिव लो, हम लोग आपके साथ रहेंगे। प्रभु का अनुग्रह से जितना भी संस्था जॉन मैक्सवेल जी, लीड टुडे और सेफ और ऑर्गेनाइजेशन सीबीएमसी और कैंपस और जीसस रेडियम्स और जितना भी मिनिस्ट्री युवा लोगों के बीच में काम करने के लिए ध्यान रखती है, ऐसा सारे संस्था एक दर्शन के साथ मिल गया। हालेलुया। जब ये दर्शन को मैं बांटता हूँ, लोग बोले हम लोग क्या करना है इसके लिए, प्रेज गॉड। तब उनके लिए उनके अंदर जो प्रभु ने विजन रखा है वो विजन को इसके साथ मिला देते हैं। ये जिम्मेवारी आप ले लीजिए, ये जिम्मेवारी आप ले लीजिए, ये जिम्मेवारी आप ले लीजिए, ऐसा करने के लिए आप जिम्मेवारी ले लीजिए। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यूथ रिवाइवल फॉर क्राइस्ट, दिस इज अ मूवमेंट। हालेलुया। इसके प्रेसिडेंट नहीं है, इसके सेक्रेटरी नहीं है, कमेटी नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, पैसा लेन देन नहीं है, केवल दर्शन है, विजन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये विजन को मैं बताते हैं, उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर रही है उसको कनेक्ट करता हूँ, मैं एक ही लीड मेंटर के रूप में इसको सही जगह पर पहुंचा देता हूँ जी। वैसा अभी 18 राज्यों में परमेश्वर ने इस सेवकाई को खड़ा किया, सारे चर्च के साथ, क्योंकि हमारा चर्च मिनिस्ट्री नहीं है, हमारा मिशनरी के मतलब नया जगह में लोगों को तैयार करना, मजबूत करना, इसलिए सारे कलीसिया के साथ हम लोग काम करते हैं। प्रभु विस्तार रूप में इतना कम समय में 4 साल के अंदर, पहले 25 साल तो दूसरा विधि से हम लोग काम किए, सेवकाई किए, पर अभी जो फोकस्ड है नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना है। प्रेज गॉड। वो काम से हम लोग आगे बढ़ाना है। प्रेज गॉड। ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर हम एक लंबा पॉडकास्ट और बना सकते हैं, और मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगी कि मैं नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ और बनाऊं आने वाले समय में, ताकि हम इस पर फोकस करें कि यूथ मिनिस्ट्री को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। सो आखिर में लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आप ये चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ के अंदर देखे और आपने परमेश्वर की ओर से बड़ा इंतजाम भी देखा, अनुग्रह भी देखा, आज के टाइम के मिनिस्टर्स को या मिशनरीज को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या उनको एनकरेज करना चाहेंगे अपने शब्दों के द्वारा आज हमारे पॉडकास्ट के जरिए? प्लीज आप कुछ बोले। हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी उन्हीं का है। आमेन। ये दुनिया के जितना भी चिंता आती है पैसा का माध्यम से, शरीर का जो कुछ भी दुर्बलता का माध्यम से, परिवार का माध्यम से, ये सबसे बढ़ के बहुत बड़ा सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया।
जो चीजों का हमने सामना कर नहीं पा रहे हैं, वो सारे चीजों को बनाया हुआ प्रभु हमारा साथ है। हमारे साथ है। आमेन। जो ना हो पाएगा उसको नया सृष्टि करके देने वाला प्रभु हमारा हमारे साथ है। साथ है। आमेन। क्योंकि मेरा अंदर रखा वो किडनी फेलियर है, वो तो खराब हो गया, मोहर लग गया, ये तो काम के लायक नहीं है, फिर भी उसी को नया बना करके चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया। नया करके बनाने वाला इसलिए परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने हर चीज को बनाने वाला बनाने प्रभु है, वो अधिकार उसका जो मालिक हुई है, क्रिएटर गॉड है। क्रिएटर गॉड है, उन्होंने सब चीजों को बनाया, आमेन। सारे हालेलुया। अधिकारी हुई है, सारे मालिक हुई है। इसलिए हमारे लिए कहाँ जरूरत है, उसको नया रूप में बना करके देने वाले हैं। आमेन। शरीर का दुर्बलता भी हो, फाइनेंशियल एरिया भी हो, फाइनेंशियल भी एरिया और जो भी एरिया में कैसे हम भी लोग challenge फेलियर हम लोग इस संसार की जीवन में हम लोग सामना करते हैं, मेरे लिए छुटकारा मिलेगा ना मिलेगा, उम्मीद करते हैं हमारा प्रभु सब चीजों को बदलने वाला है, हालेलुया नया के हमारा सोच से बढ़ करके हमारा जीवन में काम काम करने करने वाला। वाला है। केवल विश्वास प्रभु को यस। ऊपर रखें। आमेन। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आई? रोमियो के पत्री में 10:17 में देखते हैं, यस। विश्वास वचन से वचन आई से। है। यस। आमेन। जब हालेलुया। वचन के जितना अधिक पढ़ेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो आप प्रभु से साथ प्रार्थना करेंगे, आमेन। प्रार्थना के लिए प्रभु उत्तर देगा, हालेलुया। सही प्रार्थना प्रभु के पास जाएगी, आपके सारे जरूरत को पूर्ति करते हुए मुझसे भी बढ़ करके गवाही बना के प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आमेन। बहुत लोगों के लिए हालेलुया। आशीष का कारण बनेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपने देखा आपने किस तरीके से परमेश्वर की इस गवाही को प्रभु के दास के द्वारा सुना। ये समय है सच में, जैसे प्रभु के दास ने कहा कि विश्वास सुनने से, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, उतना ज्यादा हम परमेश्वर की आशीषों को अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं। जैसे प्रभु के दास ने कहा कि प्रभु के साथ चलते चलते आप बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में ओवरकमर होते हुए देखोगे आप परिस्थितियों के ऊपर। और एक जीवित गवाही हमारे साथ ब्रदर वॉचमनी जॉब की है, जो इस समय आज हमारे बीच में बैठे हैं। ब्रदर, आपसे बात करते, कॉन्वर्सेशन करते बहुत अच्छा लग रहा है। दिल नहीं चाह रहा कि हम इसे बंद करें, स्टॉप करें, लेकिन अब समय भी हमें अनुमति नहीं दे रहा। लेकिन आखिर में मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ में एक प्रार्थना करूं, ताकि हम इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने दास के द्वारा यहाँ भेज के, वचन के द्वारा आपने अपने दास को हमारे बीच में रखा। धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत गवाही के लिए, जिसने इस बात को प्रकट किया कि यहोवा जिंदा परमेश्वर है, यीशु जिंदा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा कार्यशील है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय प्रार्थना करते प्रभु, आप अपने दास को और बढ़ाएं, और स्वस्थ और अच्छी हेल्थ और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने दास को इस्तेमाल करें। और जो कुछ इनकी लाइफ का असाइनमेंट अभी बचा हुआ है, वो यीशु के नाम में पूरा होता चला जाए। हम इनकी फैमिली को, मिनिस्ट्री को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स के लिए भी प्रभु, जो इस समय इस गवाही को सुन रहे हैं और उन्होंने आपको अपने जीवन में भला पाया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हमारे व्यूअर्स भी इस गवाही के द्वारा आशीषित हो और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आपका आना बहुत निकट है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आपका धन्यवाद करती हूँ व्यूअर्स, आपने हमारे इस पॉडकास्ट को आज देखा और इस अद्भुत और महान गवाही को जो ब्रदर वॉचमनी जॉब ने हमारे साथ में शेयर करी। मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के द्वारा आपने परमेश्वर को और ज्यादा भला पाया। जितना आप जानते थे उससे भी ज्यादा आज आपने इस गवाही के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है। अब आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और हो सकता है अगर हो सके तो आप इसको और ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में बांटें, शेयर करें, ताकि हमारे साथ में हमारे सब्सक्राइबर्स नंबर्स में बढ़े और हम और ज्यादा बेहतर करने के लिए तैयार हो, और ज्यादा बेहतरीन आइडियाज के साथ हम आपके साथ में आपके लिए नए नए पॉडकास्ट को लेकर आ सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।
Thank you, brother. God Thank you bless very you. much, you.